यूरोप का दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, उसका नाम क्या है, व्हाट डिड नेशनल लिबरलिज्म स्टैंड फॉर। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ। समझेंगे सबसे पहले कि लिबरलिज्म आया कहाँ से है, लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड में क्या इसका होता मतलब होता है लिब्रे। लिब्रे का मतलब क्या होता है, फिर हम लोग पढ़े थे कि यूरोप में आपको क्या हुआ था कि जितने भी जो एजुकेटेड मिडिल क्लास जो लोग थे उन्होंने क्या किया, फ्रीडम के लिए लड़ा। क्या क्या किया, इसका दो तरीके से पूछता है, पॉलिटिकल स्फीयर में क्या क्या चेंजेस आया और इकोनॉमिक स्फीयर में क्या क्या चेंजेस आया। जैसे इंडस्ट्रीज बैठा था, इंडस्ट्री आया था, उसके बाद जितना भी जो एजुकेटेड लोग जो थे, एजुकेटेड मिडिल क्लास लोग जो लोग थे, उन्होंने क्या किया, सबसे पहला क्या डिमांड किया, राइट टू वोट। सबको वोटिंग राइट मिलना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि जिनके पास प्रॉपर्टी था, मैन को, सिर्फ उन्हीं को क्या था, वोटिंग राइट मिला होता। जिनके पास अपना खुद का प्रॉपर्टी नहीं था उनको राइट टू वोट नहीं मिला था। जितने भी वुमेन थे उन लोगों को क्या है, राइट टू वोट का अधिकार नहीं मिला। दूसरा पॉइंट, एंड ऑफ एरिस्टोक्रेसी रूल, मीन्स राजा महाराजा का जो रूल था उसको इन्होंने खत्म करने की बात की है। कौन लोग, लिबरल लोग। तीसरा, इक्वालिटी बिफोर लॉ, चाहे वो फर्स्ट स्टेट वाले हो, सेकंड स्टेट वाले हो या थर्ड स्टेट वाले हो, सब लॉ के सामने एक रहेंगे। नेक्स्ट है इंडिविजुअल फ्रीडम, सबको इंडिविजुअल फ्रीडम मिलना चाहिए। नेक्स्ट, किसी भी तरह का क्लर्कियल प्रिविलेज जो पहले मिलता था फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट वाले को, जो बाय बर्थ जो प्रिविलेज मिलता था उसको इन्होंने हटाने की बात की। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारा अपना खुद का संविधान होगा और हमारा देश अब संविधान के अकॉर्डिंग चलेगा। नेक्स्ट, जो आपको बताया जितना भी जो नॉन प्रॉपर्टी, जिनके पास खुद का प्रॉपर्टी नहीं था, चाहे वो मैन हो चाहे वुमन हो, उन्होंने क्या किया, डिमांड किया किस चीज को लेके, इक्वल पॉलिटिकल राइट, कि हम लोग को भी इक्वल पॉलिटिकल राइट जो बाकी लोगों को मिल रहा है सेम हम लोग को भी मिलना चाहिए। देखो फिर से देख लेते, सबसे पहला क्या था, राइट टू वोट का। दूसरा, एंड ऑफ एरिस्टोक्रेसी रूल। तीसरा, इक्वालिटी बिफोर लॉ। चौथा, इंडिविजुअल फ्रीडम। पांचवा, नो क्लर्कियल प्रिविलेज जो बाय बर्थ मिलता था। फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारा जो आप जो भी आपको इलेक्शन होगा, जो गवर्नमेंट बनेगा वो हम लोग से पूछ करके, हम लोग जिसको चाहेंगे रिप्रेजेंट करेंगे उसी वही लोग हम लोग का राज करेगा। जितना भी नॉन प्रॉपर्टी वाले मैन थे वुमेन थे उन्होंने इक्वल डिमांड किया, किसी को जितना भी पॉलिटिकल राइट है वो हम लोग को इक्वली मिलना चाहिए। अब थोड़ा बात करेंगे हम लोग इकोनॉमिक स्फीयर के बारे में, इसमें क्या था वो देखेंगे। 1834 में कस्टम यूनियन बनाया गया, इसका दूसरा नाम क्या है, जोलबेरिन। इनके द्वारा ये स्टार्ट किया था, प्रूसिया। किनके द्वारा, प्रूसिया। बाद में आकर के क्या हुआ, बहुत सारा जर्मन स्टेट जो था वो भी इसमें आके ऐड हो गया। क्या था इसका, क्या क्या काम था समझिएगा। सबसे पहले ये क्या क्या आया, और करेंसी, बहुत तरह का करेंसी चलता था। पता है कि ट्रेड करने में काफी ज्यादा परेशानी होता था, तो ट्रेड अच्छे तरीके से हो सके, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने में एक कॉमन करेंसी नहीं होने के कारण क्या होता है, उतना अच्छा तरीके से ट्रेड नहीं हो पा रहा था। इसलिए बोला एक काम कीजिए, जो करेंसी है उसको 32 से करके कितना कर दिया, 2। नेक्स्ट, मार्केट को फ्रीडम कर दिया, जो इसको मन जहां बेच सकता है, किसी तरह का रोक टोक जो रिस्ट्रिक्शन था उसको हटा दिया। जो भी ट्रेडर जहां चाहता है वो आराम से मार्केटिंग कर सकता था। जितना भी तरह का ट्रेड बैरियर जो लगाया हुआ था वो सारा ट्रेड बैरियर को उन्होंने एबॉलिश कर दिया। रेलवे नेटवर्क, आपको पता है कि अच्छे तरीके से ट्रेड को अगर बढ़ाना है, फ्लरिश करना और अच्छे तरीके से ट्रेड को बढ़ाना है, तो उसके चलते रेलवे नेटवर्क को काफी ज्यादा इंप्रूव किया गया ताकि ट्रेड और अच्छे तरीके से हो सके। आपको बताए थे कॉमन मेजरमेंट सिस्टम, मेजरमेंट करने का जो तरीका जो था वो अलग अलग जगह में अलग अलग था, जिसके चलते भी काफी ज्यादा ट्रेडर लोग को नुकसान होता था। तो उन्होंने क्या किया कि कॉमन मेजरमेंट सिस्टम भी ला दिया। इससे काफी ज्यादा क्या वो इंप्रूवमेंट देखने को मिला था। एक बार शॉर्ट में हम लोग चलेंगे कि नेशनलिज्म में क्या था, लिबरलिज्म का मतलब, लैटिन वर्ड का मतलब क्या होता है, लिब्रे। लिब्रे का मीनिंग क्या होता है, फ्रीडम। समझ में आ गया, लिबरलिज्म कहाँ से आया है, लैटिन वर्ड। क्या मीनिंग होता है, लिब्रे, उसका मतलब होता है फ्रीडम। पॉलिटिकल स्फीयर में पढ़े सबसे पहले राइट टू वोट। दूसरा, एंड ऑफ एरिस्टोक्रेसी रूल। तीसरा, इक्वलिटी बिफोर लॉ। चौथा, इंडिविजुअल फ्रीडम। पांचवा, नो क्लर्कियल प्रिविलेज। पांचवा, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, नॉन प्रॉपर्टी मैन और वुमेन जो था उन्होंने डिमांड किया इक्वल पॉलिटिकल राइट। इकोनॉमिक स्फीयर में क्या पढ़े, 1834 में कस्टम यूनियन बनाया गया। इनके द्वारा इसको किया गया था, प्रूसिया। बाद में कौन, बाकी जर्मन स्टेट थे वो भी आगे ऐड हो गए। इन्होंने क्या क्या किया, सबसे पहला करेंसी को रिड्यूस कर दिया 32 से 2। दूसरा, मार्केट के में फ्रीडम ला दिया। तीसरा, जितना भी ट्रेड बैरियर था उसको एबॉलिश कर दिया। रेलवे नेटवर्क को काफी ज्यादा इंप्रूव कर दिया और मेजरमेंट सिस्टम को कॉमन कर दिया। थैंक यू।